हर महादेव, जय माता दी। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड सुपर एक्साइटेड फॉर नवरात्रि। तो आज की वीडियो में हम आपको नवरात्रों के बारे में ही बताऊंगी कि नवरात्रि क्या है, नवरात्रों में पूजन किस तरह से करना चाहिए, नवरात्रों में हमारा रहना सहना खाना पीना कैसा होना चाहिए। तो नवरात्रों में जो 9 देवियां हैं उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। नवरात्रे क्या है? नवरात्रे 4 तरह के होते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और एक जो है वो चैत नवरात्रे और दूसरा जो है शरद नवरात्रे। चैत नवरात्रे गर्मियों के आने से पहले आते हैं और शरद नवरात्रे सर्द ऋतु शुरू होने से पहले आते हैं। तो नवरात्रों में हमें क्या करना चाहिए? नवरात्रे में जो पहला रूल है, हम सब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। तो नवरात्रों में हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने का मतलब है 3 से 4 बजे के बीच में हमें जल्दी सुबह उठकर नहा धोकर रेडी हो जाना चाहिए। मीन्स अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना चाहिए, अपनी बॉडी की क्लींजिंग करनी चाहिए। नवरात्रि का दिन आपका स्टार्ट हो चुका है। नहाने धोने के बाद आप अपना जिस तरह से भी आपके घर में जो ट्रेडिशन है, जिस तरह से भी आप रिचुअल फॉलो करते हैं, अपनी पूजा अर्चना करें। लेकिन यहाँ पे आती है खाने की बात। हम खाने में बहुत इंडल्ज हो जाते हैं। तो खाना आप दिन में एक बार खाएं। एक बार खाएं, वो भी सूर्य ढलने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले खाना खाएं। आजकल का टाइमिंग है 6 साढ़े 6 बजे। तो 6 साढ़े 6 बजे से पहले आप अपना खाना खाएं। खाना खाने का भी तरीका है। खाना खाने से पहले जब भी आपने अपना जो भी खाना बनाया है, अगर आप फलाहार रख रहे हैं या फिर आप कुछ नवरात्रों की जो स्पेशल कुछ आती हैं चीजें वो खा रहे हैं, तो जब भी आपकी प्लेट लग गई तो खाने से पहले देवी माँ को अर्पण करें। देवी माँ को अर्पण करने के बाद ही अपना खाना स्टार्ट करें। और जैसे ही आपने अर्पण किया, कोशिश करें शुरू करने से पहले खाना और खाना खाने के बाद ओम श्री दुर्गाय नमः का 51 टाइम्स, मिनिमम 51 टाइम्स चांटिंग जरूर करें। खाने से पहले और खाने के बाद ओम श्री दुर्गाय नमः। किसी के बारे में भी बुरा मत सोचें, बुरा मत करें। कोई बैड थॉट भी मन में नहीं लेके आए। बिल्कुल प्योर और सात्विक रहें इस 9 दिन और 9 रात्रि में। कोशिश करें कि नवरात्रों की जो 9 रातें हैं जमीन पर सोएं। एक पतली सी कोई चादर बिछा लें या पतला सा कोई गद्दा या दरी, कुछ भी इस तरह से आप उसको लगाकर वहां पर सोएं। बेड पे सोना अवॉइड करें। कटिंग शेव, अपना हेयर कट, ये सब कुछ भी अवॉइड करें। ये सब कुछ अवॉइड करेंगे तो आपका जो ध्यान है वो दुनिया से थोड़ा हटकर परमात्मा की तरफ और जाएगा। देवी माँ के साथ आप जुड़ पाएंगे और उनकी एनर्जी को आप अच्छे से रिसीव कर पाओगे। प्योर चैनल बन जाओगे। सुबह अगर आपको समय कम मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन रात को 11 से 12 बजे का जो टाइम है वो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे नव दुर्गा की 9 रातें हैं। तो रात में पूजन करना, रात में दुर्गा माँ का गुणगान करना, हम वैसे भी जानते हैं कई जगह पर कीर्तन भजन जागरण हो रहे होते हैं। तो अगर आप वहां पर नहीं जा सकते तो अपने घर में ही दुर्गा माँ का आवाहन करें। आप कोई भी पाठ कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ओम श्री दुर्गाय नमः। आप वो चैंटिंग कर सकते हैं, या आपको कोई और भी मंत्र या पाठ आता है, आप करना चाहें आप कुछ भी करें। लेकिन 11 से लेकर 12 बजे का जो टाइम है उस टाइम पे देवी माँ को जरूर ध्यान करें। तो ये तो हाँ कि हमें पूरी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए, पूरे दिन में हमें किस तरह से काम करना चाहिए। आप अपनी दिनचर्या को बिल्कुल भी हटाते हुए, उसको बिल्कुल भी खराब नहीं करते हुए आप दुर्गा माँ का ध्यान कैसे कर सकते हैं, ये उसके बारे में था। अभी जो हमारा नवरात्रों का पहला दिन है वो है देवी शैलपुत्री का। देवी शैलपुत्री जो है वो एक कुंवारी कन्या है। उनका जो कलर है वो ऑरेंज और रेड के साथ किया जाता है। जो प्लैनेट है, जो ग्रह उनके साथ हम जोड़ते हैं वो है मून। अगर आप इस दिन को बैलेंस करना चाहते हैं, जो उनकी एनर्जी हम लेना चाहते हैं दुर्गा माँ से, जो उनका पहला स्वरूप है शैलपुत्री का, तो अगर आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हो, उनकी एनर्जी को अच्छे से उनको मानते हो, पूजा अर्चना करते हो, तो आप अपना मून प्लैनेट को बैलेंस कर सकते हो। तो मून प्लैनेट आपका बैलेंस हो जाएगा। जो चक्र अगर हम इसके साथ कनेक्ट करें तो चक्र हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र जो कि बेस है जिसमें हमारी जड़ें जुड़ी होती हैं, तो पहले दिन से ही आप अपने रूट चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। मंत्र ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः, जो भोग आप माता को अर्पण कर सकते हैं मंदिर में जाकर या अपने घर के मंदिर में भी, वो है शुद्ध गाय का घी। शुद्ध गाय का घी अगर आप माता को अर्पण करते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरा दिन हमारा आ जाता है देवी ब्रह्मचारिणी। देवी ब्रह्मचारिणी जो है उनका कलर है वाइट
जो प्लैनेट हम उनके साथ जोड़ते हैं वो है मार्स, मतलब मार्स प्लैनेट का जो अग्रेशन है, जो उनका गुस्सा है, जो वो कमांडिंग है, उसको आप उनके वाइट कलर के साथ थोड़ा बैलेंस कर सकते हो, वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। चक्रा जो हम इनके साथ कनेक्ट करेंगे वहां ब्रह्मचारिणी के साथ, वो हमारा आ जाएगा सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा आपके 3 फिंगर नीचे है नाभि के, तो वहां पे आपका सेक्रल चक्रा है। देवी का जो मंत्र है वो है या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। भोग जो आप माँ को चढ़ा सकते हो अपने घर के मंदिर में या मंदिर में जाकर, वो है शक्कर। शक्कर बहुत आसानी से हमें सब जगह पे मिल जाती है, तो आप माँ को वो अर्पण कर सकते हैं। तीसरा नवरात्र जो है वो है माँ चंद्र घंटा। जो माँ चंद्र घंटा है उनका जो कलर है वो ब्लू है, जो प्लैनेट है वो वीनस है, मीन्स शुक्र प्लैनेट। इसका जो चक्रा है वो है हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा, मणिपुर चक्रा। ये हमारी नाभि के 3 फिंगर ऊपर है। इस चक्रा को आप एक्टिव कर सकते हो। इस दिन माता रानी को अच्छे से पूजना अर्चना कर कर माता का जो मंत्र है वो है ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। भोग जो माँ को आप अर्पण कर सकते हो वो है कच्चा दूध। तो इस तरह से आप माता रानी को ये सब कुछ अर्पित करके उनको प्रसन्न कर सकते हो। चौथा नवरात्रा जो है हमारा वो है देवी कूष्मांडा। देवी कूष्मांडा जो है वो उनका है ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर। प्लेनेट उनके साथ हम जोड़ते हैं सूर्य, सन प्लेनेट को जोड़ते हैं। चक्रा उनका आ जाता है हार्ट चक्रा, इसलिए सेंटर ऑफ आवर चेस्ट। एंड मंत्र ओम देवी कूष्मांडाय नमः। भोग आप देवी को जो, तो नवरात्रि के 4 दिन का जो चक्रा है वो है हार्ट चक्रा, सेंटर ऑफ आवर चेस्ट। मंत्र ओम देवी कूष्मांडाय नमः। भोग जो आप देवी को लगा सकते हैं वो है मालपुए। अगर आप घर में मालपुए बना के भोग लगाएंगे तो ये सबसे बेस्ट होगा, माता रानी बहुत ही प्रसन्न होंगी। नवरात्रा 5 देवी स्कंद माता। जो 5वां नवरात्रा है वो स्कंद माता का है। उनको ग्रीन और ग्रे कलर के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेनेट जो है मरकरी मतलब बुध, और चक्रा जो है वो है थ्रोट चक्रा। मंत्र ओम देवी स्कंद माता नमः। भोग देवी को आप लगा सकते हो बनाना, केले का भोग लगा सकते हो माता रानी को। भोग लगाने के बाद आप भक्तों में बांट सकते हैं। नवरात्रा 6 देवी कात्यायनी। का जो कलर है वो है रेड कलर। प्लैनेट आ जाता है जुपिटर, और थ्रोट चक्रा से हम ऊपर चले जाएंगे थर्ड आई चक्रा पे, तो ये हमारे थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करती हैं। मंत्र आ जाएगा ओम देवी कात्यायनी नमः। माता रानी को आप इस दिन शहद का भोग लगा सकते हैं, और उस शहद का भोग लगाकर आप उसको खुद भी खा सकते हैं, अपने भक्तों में बांट सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उसको अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। नवरात्रा 7 देवी काल रात्रि। काल रात्रि के नाम से ही हमें पता चलता है कि वो हमारे दुष्टों का, हमारी बैड थॉट्स का, इविल आई जो हमें नजर लगती है उन सब का संहार करने वाली माता है। तो उनका जो कलर है वो है ब्लैक। जो उनका प्लेनेट आ जाता है सैटर्न, और काली माँ जो है हमारा जो चक्र आ जाता है, यहाँ पे भी हम देवी काल रात्रि को हम थर्ड आई से ही कनेक्ट करेंगे। और उनका जो मंत्र है वो है देवी काल रात्रि आए नमः। देवी को आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रा 8 जो है वो है महागौरी देवी। महागौरी उनका भी कलर व्हाइट है, और गौरी माँ को हम प्लेनेट राहु के साथ जो है कनेक्ट करते हैं। और इनका जो हमारा चक्र आ जाता है वो हमारा क्राउन चक्र आ जाता है 3 फिंगर अबव, 3 फिंगर हमारे सर से ऊपर जो ये हिस्सा है यहाँ पे ये क्राउन चक्र से कनेक्ट करते हैं। माता का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। भोग आप माँ को नारियल पानी का चढ़ा सकते हैं और खुद उसके बाद भक्तों में बांट दें या स्वयं ग्रहण करें। तो इस तरह से आप माँ गौरी की कृपा का पात्र बन सकते हैं। 9वां नवरात्रा जो है वो है देवी सिद्धिदात्री। नाम से ही पता चलता है कि देवी सिद्धिदात्री मतलब सब कार्यों को सिद्ध करने वाली। तो आपने जो 8 दिन लगातार तपस्या करी है, 8 दिन जो आपने इतनी मेहनत करी है, पाठ पूजा करी है, विचार शुद्ध रखे हैं, बिल्कुल प्योर रहे हैं, सात्विक रहे हैं, सात्विक भोजन खाया है, तो ये जो 9वां दिन होता है ये पूरी ब्लेसिंग्स का होता है कि आप इस दिन फुल टू ब्लेसिंग्स माता रानी से ले सकते हैं।
माता रानी का जो कलर है इस दिन रेड, प्लेनेट केतु, और जो चक्रा है वो हमारा आ जाता है सोल चक्रा। सोल चक्र जो हमारा होता है वो है 6 फीट ऊपर हमारे सर से, जो हमारे, अगर आप 6 इंचेस सॉरी ऊपर चले जाते हैं तो वो हमारा आ जाता है सोल चक्रा। क्राउन चक्रा से भी ऊपर का चक्रा सोल चक्रा, जो कि हमें बिल्कुल डिवाइन एनर्जीज के साथ जोड़ देता है। मंत्र है माँ का ओम देवी सिद्धि दात्री नमः। इस दिन आप माता रानी को वो खील आती है, उसको फुलियां भी बोलते हैं, जो हम दीपावली वाले दिन यूज करते हैं प्रसाद के लिए, तो आप माता रानी को उसका भोग लगा सकते हैं। आप जो अपने घर में हम डेली दीपक जलाते हैं, आप उसमें भी इसको डाल के माता रानी को भोग अर्पण करते हैं। तो ये तो सब था कि माता रानी के 9 दिन आपने माता रानी की कैसे पूजा अर्चना करनी है, कैसे आपने ये चीजों को फॉलो करना है। तो जो लास्ट वाला दिन है, हम जैसे अपने घरों में अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नौवीं करते हैं, तो देखियो इस चीज को हम गलत नहीं कह रहे हैं, ये ट्रेडिशन बना आ रहा है, आप इसको फॉलो करो, बिल्कुल ठीक से फॉलो करो जैसे भी। लेकिन 2 दिन जो अष्टमी और नौवीं का 2 दिन है, इसको भूलना नहीं है। 10वें दिन आप अपनी अष्टमी आपने कर ली है, या आप नौवीं करते हैं तो नौवीं आपने अपने घर में कर ली है, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट 10वें दिन जो 2 माता रह जाती हैं, जो 2 कंजकें पूजन, हम कंजकें करते क्यों है बेसिकली, कंजकें करते हैं कि हम माता रानी को जो इतने दिन से पूजा अर्चना करी है, तो कंजकों को हमने माता रानी के स्वरूप में अपने घर पे बुलाया। 9 कंजकों को हम अपने घर में बुलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और हर एक कंजक में हम एक माता का ध्यान करते हैं कि ये गौरी माँ है, ये स्कंद माता है, तो उनका करते हैं। तो जब हम अष्टमी करते हैं, जो नौमी करते हैं, तो हमारी 8वीं या 9वीं माता, मतलब 1 या 2 माता के जो रूप है वो छूट जाते हैं, तो हमें उनको कभी भूलना नहीं है, हमें 10वें दिन उनका भी पूजन करना है। अगर आपने अपने घर में अष्टमी नौमी कर ली है, तो 10वें दिन 2 कन्याओं को फिर से देखें, उनको जो भी आपसे, आपकी जो भी श्रद्धा है, जो भी आप उनको दे सकते हो, कोई गिफ्ट, कोई खाने पीने का सामान, कुछ भी आप दे सकते हैं, तो उस दिन उनको ऑफर जरूर करें, उनको हैप्पी करें। तो इस तरह से आप अपनी 9 माता की जो इतने दिन आपने पूजा अर्चना करी है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह जाती है, जिसकी वजह से हमें 100% माता रानी से ब्लेसिंग्स जो है वो नहीं मिल पाती। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप 10वीं वाले दिन को करेंगे। तो इस नवरात्रि अगर आप इस टेक्निक को, इस बात को अगर फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको माता रानी की जो ब्लेसिंग्स है वो 100% मिलेंगी। थैंक यू।